नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक तरफ रुझान आने शुरू हुए तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना रोना शुरू कर दिया। कहीं ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं नेताओं के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो नेता हैं उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें पोलिंग बूथ तक या कहीं जहां मतगणना चल रही है वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और बताया कि उनके तमाम नेताओं को पुलिस के द्वारा नजरबंद कर लिया गया है और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा। क्या कुछ है पूरा मामला उसे जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शबनम शेफी। शबनम, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सुबह सुबह ये ट्वीट किया और उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं को, सपा कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस नजरबंद कर रही है। इसके साथ ही कुछ कांग्रेस के नेताओं ने सुबह सुबह ये भी आरोप लगा दिया कि ईवीएम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी वोटिंग की गिनती की शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर में ही आरोप लगने शुरू हो गए हैं। क्या ये हार का डर है या फिर किसी और चीज की घबराहट है? खैर, अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है तो पहले चलिए वो पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव प्रमुख, पुलिस प्रमुख इस बात का तत्काल संज्ञान लें कि मिर्जापुर, अलीगढ़, कन्नौज के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद करने का अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जिससे वो मतगणना में हिस्सा ना ले सकें। अपने मत की रक्षा का अधिकार सबको है और तब तो और भी ज्यादा है जब कोर्ट द्वारा लगाए गए कैमरों के सामने किए गए लोगों को तुरंत मुक्त किया जाए। अब समस्त राजनीतिक दल शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन भी ऐसा कोई अनैतिक कार्य ना करे जिससे जन आक्रोश पनपे। आशा है कि मेरे पक्षपाती डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और मतगणना को शांति के वातावरण में संपर्क कराया जाए। शबनम, ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसा जिस तरीके जब मतदान चल रहा था, कई चरण में चुनाव हुआ और उस दौरान आरोप लगाए गए कि यहाँ ईवीएम में गड़बड़ है, यहाँ पुलिस मतदान नहीं करने दे रही है या यहाँ मतदान स्लो करवाया जाए, जिसे जहां मतलब अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां मतदान स्लो करवाया जाए। क्या ये उस तरीके के आरोप नहीं है? हालांकि ये पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष, जब विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन्होंने तुरंत यही, अगर हार दिखती है किसी सीट पर, अगर उन्हें दिखता है कि उनका उम्मीदवार पिछड़ता नजर आ रहा है तो वो यही आरोप लगाते आए कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है या पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। या फिर अब देखिए अखिलेश यादव ने तुरंत ही आरोप लगा दिया कि नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है अभिषेक, डीजीपी ने खुद ये अपडेट दिया था कि वोटिंग के दौरान हिंसा हो सकती है, बहुत सी जगहों पर वोटिंग के बीच में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। विपक्ष के कुछ नेताओं की रिपोर्ट पहुंची थी। ये आज 4 जून है, लेकिन ये लोग तो माहौल बनाने में लगे 1 तारीख से ही। जिस वक्त 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ, मतदान खत्म हुआ, उस दौरान ही दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग हुई उनके घर पर और उसमें तय किया गया कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो जहां मतगणना सेंटर्स पर हो रही है वहां जो लोग रहेंगे वो किस तरीके से उन्हें काम करना है। क्या माहौल बनाने की कोशिश अब से 4 दिन पहले नहीं की जा चुकी है? विपक्ष माहौल बनाने की तो तभी से कोशिश कर रहा है जब से एग्जिट पोल सामने आए, क्योंकि एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई दिया था कि बीजेपी बढ़त बना रही है और विपक्ष एक बार फिर इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल का असर भी हो सकता है कि विपक्ष पहले से ही गोलबंदी में लग गया है कि किसी तरह माहौल बनाया जाए, दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए कि जिस सीट पर वो पिछड़ रहे हैं वहां पहले से ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाए या पुलिस प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। हालांकि डीजीपी ने क्लियर कर दिया है कि कहीं पर भी अगर थोड़ी भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए या फिर यूपी में कोई भी दंगा, हिंसा या फिर किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने का कुछ भी प्रयास किया जा रहा है, वहां सख्ती बरती जा रही है। सीसीटीवी फुटेज लगाई गई है जहां पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी एक भी कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो या कांग्रेस का हो, सब पर पैनी नजर है। किसी को भी दंगा फसाद या हिंसा या किसी का भी माहौल बिगाड़ने के आगे कोई आएगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मतलब चुनाव आयोग के ऐसे जो पुख्ता इंतजाम हैं जो चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से मतगणना करवाई जा सके, लेकिन विपक्ष है कि उसने अपना रोना शुरू कर दिया है। इससे पहले जब जिस वक्त रुझान भी आने शुरू नहीं हुए थे उससे पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कहा था कि ये संविधान की जीत होगी या फिर मोदी के ईवीएम की जीत होगी। ये सुबह की खबर है 6 बजे की, जिस वक्त रुझान भी आने शुरू नहीं हुए थे। तो विपक्ष
जान चुका है कि नतीजे आज क्या आने वाले हैं। एग्जिट पोल से विपक्ष की जो तस्वीर थी वो साफ हो चुकी है कि शाम होते होते नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। जी, और मैं बता दूं अभिषेक, तुम कि कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, हालांकि वो उस सीट से खुद लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक वहां से मैदान में है, वो वर्तमान सांसद भी हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में ये डर है कि क्या वो पिछड़ सकते हैं। नहीं, इससे बड़ा झूठ और क्या ही होगा। जिस कन्नौज सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है और खुद वो इस तरीके के बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, तो विपक्ष अपने एजेंडे में शुरू हो चुका है। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, अब देखना होगा कि बीतते दिन के साथ क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बीजेपी 400 पार या फिर जो बीजेपी एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन जो उसने कहा है 295 तक पहुंच पाता है नहीं। बाकी चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।